नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% के टैरिफ का ऐलान किया है, पर भारत डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ एक्शन को लेकर लगातार मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। पहले जयशंकर ने जवाब दिया, विदेश मंत्रालय की तरफ से कड़ा संदेश अमेरिका को दिया गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद डोनाल्ड ट्रंप को सीधा सीधा संदेश दिया है। हालांकि पीएम मोदी ने ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में उन्होंने ये बता दिया कि भारत के किसानों के हित के आगे भारत समझौता नहीं करेगा। भारत ना कभी झुकने वाला है, ना कभी आगे झुकेगा। तो ये संदेश सीधा व्हाइट हाउस तक पहुंचा है। टैरिफ बम को लेकर लगातार बवाल भी बढ़ रहा है और बताया जा रहा है कि अब जिस तरह से रूस भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, अब डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से मुलाकात करना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप चाहते हैं कि पुतिन से फेस टू फेस मुलाकात हो और ये मीटिंग कुछ दिनों में हो सकती है। तो टैरिफ से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, पीएम मोदी का साफ संदेश सीधा डोनाल्ड ट्रंप को ही था। सीधा डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया गया है एट एनी कॉस्ट। और एक बड़ी बात उन्होंने कह दी कि मुझे मालूम है कि मुझे इसके लिए पर्सनली बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, मुझे पर्सनली बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन मैं इन सब को झेल लूँगा। लेकिन हिंदुस्तान के किसानों, मछुआरों और हिंदुस्तान के लोगों के हित के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मतलब ये जो सड़क छाप गुंडा किस्म का व्यक्तित्व जो डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया है, उसका ये करारा डिग्निफाइड तरीके से जवाब है। और मैं आपको बता दूं, ये मामला सिर्फ टैरिफ का नहीं है। 25% आपने लगाया और कल अचानक से ऐसी क्या बात हो गई कि आप ऊपर से एक्स्ट्रा 25% लगा रहे हो और फिर ये भी कह रहे हो, अगर आप ध्यान से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने, कि कुछ और सेकेंडरी जो टैक्सेस जो है और भी हम लेंगे। भाई ले लो, क्या फर्क पड़ता है? आप ये चाहोगे कि एक बुली की तरह आप हिंदुस्तान को दबा दोगे, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। ये भी कह रहे हैं कि अगर इस पे कोई इंटरफेयर करेगा तो और बढ़ा देंगे। देखिए, आपको जो करना है कर दीजिए, क्योंकि देखिए वो भी बड़ा शातिर आदमी है। उसने क्या किया, हिंदुस्तान ने अगर चाबी घुमाया, अमेरिका के अंदर लोग लिंच कर देंगे इस आदमी को। कारण क्या है कि जितनी दवाइयाँ जाती है, जो जेनरिक दवाइयाँ जाती है अमेरिका, और हिंदुस्तान से सस्ती दवाइयाँ वहाँ पे जाती है, और अगर हिंदुस्तान ने रेसिप्रोकल एक्शन लेना शुरू कर दिया, जेनरिक दवाइयों को बंद कर दिया, तो आप ये कहाँ जाएंगे? पब्लिक तो आ जाएगी सड़क पे, क्योंकि ऑलरेडी इनके खिलाफ मामला चल रहा है। ये कैपिटल टीवी ने 4 दिन पहले हम लोगों ने स्टोरी करके हमने बताया था कि किस तरीके से इनका ये जो पूरा एडवेंचरिज्म है अबाउट टैरिफ, कि आज इस पे इतना टैरिफ लगाया, उस पे इतना टैरिफ लगाया। एक ऑलरेडी वॉशिंगटन डीसी के अंदर के लोअर कोर्ट ने ये ऑलरेडी एक पनिशमेंट दे दिया, इनको एक झटका दे दिया है कि भाई ये जो आप कर रहे हो ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अभी कम से कम 1 दर्जन केसेस अलग अलग कोर्ट्स के अंदर, जिसमें ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स, उसके साथ साथ अलग अलग राज्यों की सरकार भी इनके खिलाफ कोर्ट पहुंची हुई है। हायर कोर्ट में एक फैसला आना है। ये पूरा जो टैरिफ का जो ड्रामा है ये कर नहीं पाएंगे, इनको सब कुछ रोल बैक करना पड़ेगा। तो ये तो कहानी अलग है। लेकिन वापस आते हैं कि आखिर क्या ऐसी कैसी मिर्ची लग गई कि अचानक से कल 25% और बढ़ा दिया, 50 कर दिया। उसकी 2 वजह हैं। एक तो भारत ने इस 25% टैक्स के बावजूद भी निगोशिएटर्स को ये कह दिया कि हम डील करेंगे, लेकिन ये जो तुम नॉनवेज दूध भेजना चाहते हो, है ना, वहाँ नॉनवेज खाना खिलाया जाता है वहाँ के मवेशियों को, और उस दूध को हिंदुस्तान वो भेजना चाह रहे हैं, और वो हम तैयार नहीं हैं। हिंदुस्तान के डेयरी सेक्टर के अंदर कोई भी अमेरिकन हम इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते, उसमें इंटरफेरेंस नहीं चाहते। वी डोंट वांट योर डेयरी प्रोडक्ट।
ये हमारे आस्था का भी मसला है, हमारे कल्चर का भी मसला है। और दूसरा, वो हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर में भी नाक घुसोड़ना चाहते, वो भी हम नहीं करना चाहते। तो ये तो उनको दे दिया गया, लेकिन इसके अलावा दो तीन चीज़ें ऐसे हुई कि जो डोनाल्ड ट्रंप को मिर्च लग गई। एक तो सीधा सीधा पुतिन साहब से जो मुलाकात करने पहुंच गए हमारे अजीत डोभाल साहब। अजीत डोभाल साहब के हवाले से खबर आ रही है, आज सवेरे सवेरे रूस से भी खबर आई है कि अजीत डोभाल ने पुतिन साहब को ये अश्योर किया है कि हमारी दोस्ती जैसे चल रही थी वैसी ही चलेगी, हम आपसे डिफेंस प्रोक्योरमेंट भी लेंगे। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो एक खिलौना, एक डब्बा जो F-35 जो अमेरिका बेचना, ये डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान को बेचना चाह रहे थे, हिंदुस्तान ने कह दिया कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। अब वहाँ जो डील हो रही है कि हम जो 5th जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर प्लेन जो है, वो हम रूस से लेंगे, उससे ये बिद के। नंबर 2, हमने ये ऐलान कर दिया कि तेल तो हम खरीदेंगे, तुमको जो करना है आप करो, उससे कोई फर्क नहीं है। और हमने पलट के भी जवाब दे दिया कि भाई आप इस चीज़ के लिए हमें क्यों कह रहे हो, आप भी तो रूस से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हो, तो अपने आप के ऊपर भी बैन लगाओ। ये तो उसका जवाब अभी तक व्हाइट हाउस की तरफ से नहीं आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम पूछेंगे, जांच करके बताएंगे आप। उसका कोई जवाब नहीं है। जब आपने 50% किया तो पत्रकारों ने पूछा कि भाई हिंदुस्तान तो सिर्फ 19% जो रशियन ऑयल जो एक्सपोर्ट करता है उसका सिर्फ 19% हिंदुस्तान लेता है, 40% चीन लेता है, और चीन के साथ तो आपने कुछ नहीं किया। इनके तोते उड़ गए। पूरी अमेरिका के अंदर, मीडिया के अंदर, वहाँ के रिपब्लिकन पार्टी के अंदर, वहाँ के थिंक टैंक में, वहाँ के विदेश मंत्रालय में, वहाँ के पेंटागन में, ये सारे लोग कह रहे हैं कि आप अपनी सनक, अपनी जिद कि हिंदुस्तान मान ले कि तुमने वॉर रुकवा दी, नहीं मानेंगे। ये क्लियर कट इनको बताया गया कि भाई आप जो है, आप कुछ भी बकवास, पता नहीं रात में किस पदार्थ का आप सेवन करते हो और सवेरे सवेरे आकर के कुछ भी बकवास कर देते हो, और हिंदुस्तान उसमें कहे कि हाँ हाँ बिल्कुल सही है, आपने ही वॉर रुकवा दी, नहीं तो न्यूक्लियर वॉर हो जाता। आप ये चाहते हो कि हिंदुस्तान ये कहे कि भाई आप जो है। और सबसे बड़ी चीज़ जो बेइज्जती, प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी अटैक का खुद जवाब नहीं दिया। वो स्पोक्स पर्सन जायसवाल साहब को या फिर जयशंकर साहब, ये लोग जो है डोनाल्ड ट्रंप का जवाब दे रहे हैं। ये भी आपसे अपने आप में देखिए बड़ा इंसल्ट है। तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि विल स्टैंड अप नाउ, हो गई दोस्ती, जितनी थी हो गई, अब हम आपका इलाज करेंगे। तो पहली खबर जिससे वो बिदके कि वो डोभाल साहब मॉस्को में, लेकिन सर खबर ये भी है कि पुतिन से मिलना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये मुलाकात क्यों चाहते हैं? मैं उस पर आता हूं। दूसरी चीज जिससे वो बिद गए कि वो प्रधानमंत्री मोदी ने परसों ये ऐलान कर दिया कि वो एससीओ की मीटिंग में वो चीन जा रहे हैं, और 2019 के बाद ये पहला मौका होगा जब वो चीन जाएंगे और शी जिनपिंग से उनकी 1-to-1 मुलाकात होगी। ये साफ साफ इंडिकेशन था कि जिससे देखिए बुली जो होता है ना, जो गिदड़ भभकियाँ देता है, वो व्यक्ति, उसको लगता है कि जब उसका पासा नहीं पड़ रहा है तो वो इधर उधर बहुत सारा जो खिचपिच शुरू कर देते हैं। इनको लगा कि भाई ये तो ब्रिक्स का मसला जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है। आपने कहा था कि ब्रिक्स देशों के ऊपर हम अटैक करेंगे, हम ये करेंगे, तो आप देखिए रूस उनसे दुश्मनी, चीन दुश्मनी, इंडिया दुश्मनी आपने मोल लिया, ब्राजील आपने दुश्मनी मोल ली। लूला साहब क्या कह रहे हैं कि नहीं बात करेंगे तुमसे, कौन होते हो तुम बात करने लायक व्यक्ति नहीं हो, हमको अगर कॉल करना होगा तो हम शी जिनपिंग को कॉल करेंगे, हम जो है कॉल करेंगे मोदी को। साउथ अफ्रीका सिर्फ एक ऐसा देश है जहां जिसके प्रेसिडेंट को बहुत बेइज्जत किया गया था व्हाइट हाउस में, लेकिन फिर भी वो अभी शांत है, उसके बारे में आइडिया नहीं है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जो 4 बड़े मुल्क हैं, 4 बड़े मुल्क रूस, चाइना, इंडिया और ब्राज़ील, उन्होंने बाकायदा, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी जापान भी जाने वाले हैं, जापान भी बड़ा नाराज़ है, जापान ऑस्ट्रेलिया दोनों ही नाराज़ हैं। तो ये क्वाड का भी मसला जो है वो पीछे रास्ते चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान ने क्या संदेशा दिया कि वी आर इन फेवर ऑफ
मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये भूल जाएं राष्ट्रपति ट्रंप कि अमेरिका की दादागिरी चलेगी। इंडिया इज फॉर मल्टीपोलैरिटी। देश में, पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो छत्रप जिसको कह सकते हैं, वो हर जगह रीजनल जो डिफ्रेंसिएशन है उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग तरीके का एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। ये चाह रहे हैं कि नहीं हमारी दादागिरी चलते रहे। और देखिए, मैं आपको बता दूं, आगे आने वाले समय में हिंदुस्तान एक ऐसा बड़ा फैसला लेगा जिससे एक नए किस्म की ग्लोबल पॉलिटिक्स की शुरुआत होगी, और वो ये है कि डी डॉलराइजेशन, कि डॉलर का जो आधिपत्य है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, उसको चुनौती मिलने वाली है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि इस ब्रिक्स के मीटिंग में अभी जो ब्राज़ील के अंदर हो रहा था, प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो डोनाल्ड ट्रंप समझ नहीं पाए कि ये चाइना और रूस की तरफ से ये प्रेशर दिया जा रहा था कि ब्रिक्स अलग तरह की करेंसी में आपस में कम से कम वो बिजनेस करे, जो डॉलर का आधिपत्य है उसको ये ख़त्म करे। ये ब्राज़ील था, और हिंदुस्तान, लूला साहब और प्रधानमंत्री मोदी, इन दोनों ने बड़ा ही सटल तरीके से उस प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया, और दे ऑल्सो इंश्योर कि ब्रिक्स के जो फाइनल जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें अमेरिका के खिलाफ कोई बात ना हो, और उसका सिला आप ये दे रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे को बहुत एक पर्सनल नुकसान भी होगा, वो पर्सनल नुकसान क्या है ये आगे के वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो आपके पैर के नीचे जो ज़मीन है वो खिसक जाएगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज कितनी बड़ी बात कह दी। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो पीएम मोदी ने आज बड़ी बात कहते हुए ये कहा कि जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी वो हम चुकाएंगे। उन्होंने साफ संदेश डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के हितों के लिए जो भी भारत को करना पड़ेगा वो भारत करेगा, भारत किसी के सामने नहीं झुक सकता। तो पीएम मोदी का ये संदेश सीधा सीधा ट्रंप को था, क्योंकि ट्रंप जिस तरह से बार बार टैरिफ को लेकर ऐलान कर रहे हैं, अभी फिलहाल उन्होंने 50% का टैरिफ का ऐलान कर दिया, जिससे अब भारत ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, और भारत की रणनीति जो है वो आगे बढ़ रही है और एक बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।